brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतीम बैनर्जी। दिवाली की छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरी तो दिवाली काफ़ी अच्छी गुजरी और उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत शानदार गुजरी होगी। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई। और अब आइए आज की कहानी, आज के वाक़ये की शुरुआत करते हैं। ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये इसी साल की बात है, अगस्त के महीने की। तारीख है 23 अगस्त, 23rd ऑफ अगस्त। मुंबई में पुणे और रायगढ़ का जो इलाका है वहाँ एक और लोकेलिटी है, शहर है जिसे पेन के नाम से जाना जाता है। तो पेन खोपोली रोड पर 23 अगस्त को झाड़ियों के पास एक शख्स की लाश मिलती है। इस शख्स के पैर में एक गोली लगी हुई थी और पैर में और जांघों में चाकू मारे जाने के कई निशान थे। जहाँ पर ये लाश पड़ी थी वहाँ पर ढेर सारा खून भी पड़ा हुआ था और आसपास के इलाके को देखने से ये लगता था कि शायद इस आदमी ने उस जगह पर कुछ संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि खून के छींटे कुछ दूर तक बिखरे हुए थे। जबकि लाश को देखकर यह भी लगता था कि शायद इस आदमी की मौत जो है वो कम से कम एक दिन पहले या 2 दिन पहले हुई होगी। तो खैर, जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उस आदमी की पहचान हुई 39 साल के एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डीलर सुमित जैन के तौर पर। सुमित जैन की लाश मिल गई। पुलिस को पता चला कि वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। पुलिस ने छानबीन शुरू की, जांच पड़ताल शुरू की और जांच पड़ताल में पुलिस ने देखा कि उसके एक पैर में गोली तो लगी ही है, पैर में चाकू मारे जाने के भी निशान हैं और ये सब कुछ इंडिकेट करता था कि ये मामला जो है नेचुरल डेथ का नहीं बल्कि सीधा सीधा मर्डर का ही मामला है। अभी पुलिस सुमित जैन के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, पता कर रही थी कि ये आदमी यहाँ कैसे पहुँचा, क्या कोई लूटपाट का शिकार हुआ या साजिशन सुमित जैन की हत्या की गई। अभी पुलिस इन चीज़ों के बारे में पता लगा ही रही थी। तब तक 4 दिनों के अंतराल पर पुलिस को ये पता चला कि एक और शख्स जो सुमित जैन के साथ ही गायब हुआ था, उस शख्स की भी लाश मिल गई है। इस आदमी की पहचान एक और प्रॉपर्टी डीलर अमीर खानज़ादा के तौर पर हुई। अमीर खानज़ादा 42 साल उसकी उम्र थी और वो भी सुमित जैन के साथ ही गायब था। बेसिकली ये दोनों लोग 21 ऑफ अगस्त को ये लोग निकले थे, 21 अगस्त को, और 23 को सुमित की लाश मिल गई और फिर 27 अगस्त होते होते पुलिस को पहले तो ये पता चला कि अमीर खानज़ादा एक जानकार है उसका, सुमित जैन का, वो भी गायब है और 27 तारीख तक आते आते उसकी भी लाश मिल गई। अमीर खानज़ादा की जो लाश है वो मिली कर्नाला बर्ड सेंचुरी के पास और उसके शरीर पर भी गोलियों के निशान थे। यानी अब पुलिस को ये लगने लगा कि हो न हो इन दोनों प्रॉपर्टी डीलर का किसी ने कत्ल किया है। और जाहिर है अगर प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हुआ है और जिस तरह के कंडीशन में हुआ है उसे देखकर पुलिस ये एज्यूम कर रही थी, पुलिस को ये लग रहा था कि शायद दोनों के कत्ल के पीछे कोई बिजनेस डील, कोई बिजनेस राइवलरी जैसी चीज़ रही हो, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने वाली अगर कोई चीज़ थी तो वो कनेक्टिंग फैक्टर जो है वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होना, प्रॉपर्टी डीलर का होना ही था। तो ऐसे में जब बिजनेस ही दोनों को कनेक्ट कर रहा था तो पुलिस को ये लगा कि बिजनेस की वजह से ही इन दोनों प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई होगी। अब पुलिस अपने तौर पर इस मामले की छानबीन करने लगी, जानकारी जुटाने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों से बातचीत की, दोस्तों से बातचीत की और पुलिस लगातार इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, ये किस तरह से काम करते हैं, किन से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, पुलिस ये सब पता करने में लग गई। इस बीच पुलिस को एक कहानी पता चली, एक जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि ये जो सुमित जैन नाम का आदमी है इसका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है विट्ठल नाकाडे। तो ये विट्ठल नाकाडे भी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है और ये नाकाडे जैन के साथ मिलकर, दोनों मिलकर कारोबार किया करते हैं। कुछ रोज़ पहले विट्ठल नाकाडे ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए में रायगढ़ के पास एक जगह है पाली, वहाँ 3.5 एकड़ की एक ज़मीन खरीदी थी और
पुलिस को यह भी पता चला कि ये ज़मीन नाकाडे ने 2 करोड़ देकर खरीदी तो ज़रूर थी, लेकिन वो ज़मीन की खरीद जो है वो वैलिड नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, क्योंकि उस ज़मीन का जो ओनर है, जो मालिक है, उसकी मौत हो चुकी है। और इन लोगों ने, नाकाडे ने और जैन ने, बेसिकली जाहिर है पार्टनर है तो जैन भी इन्वॉल्व होगा, नाकाडे ने और जैन ने मिलकर फेक ओनर के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया था, फेक रजिस्ट्रेशन, और इस तरह से उन लोगों ने ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो टुकड़ा खरीद लिया था। ये जानकारी पुलिस को मिली। इसी के साथ पुलिस को यह भी पता चला कि इन दोनों के और भी कई सारे ऐसे बिजनेस डील्स हैं जिसमें रुपए पैसों के हेर फेर और धांधली घोटाले की बात पुलिस को पता चली। अब पुलिस को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमित जैन और आमिर खानजादा के मर्डर में ये बिजनेस डील या इस तरह की कोई जिसे कहते हैं ना ब्लैक मनी वाला कोई काम इसके पीछे तो नहीं है। पुलिस अब इस बात पर शक करने लगी और इस बात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी। तो पुलिस को इस कहानी से जुड़ी और ज़्यादा इस ट्रायो यानी ये जो तिकड़ी है, इनके धंधे से जुड़ी कुछ और जानकारियां पुलिस के हाथ लगी, पुलिस को पता चली। पुलिस को ये पता चला कि ये जो डील हुई थी तकरीबन 2 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ ज़मीन की, उस डील के बारे में आमिर खानजादा को खबर मिल गई थी। आमिर खानजादा भी प्रॉपर्टी के लाइन में ही है, तो एक कारोबारी जो किसी एक पर्टिकुलर धंधे में हो, उसे अपने धंधे में एक्टिव दूसरे लोगों के बारे में भी जानकारी होती है, पता चल जाता है। तो आमिर खानजादा को ये जानकारी मिल गई थी और आमिर खानजादा जो है अब सुमित जैन से कुछ रुपए मांगने लगा था। उसका ये कहना था कि उसने ये जो डील किया है उस डील में उसे भी कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वो हिस्सा नहीं देगा तो ये डील जो फेक रजिस्ट्रेशन पेपर पर उन लोगों ने की है 2 करोड़ रुपए में, इस डील के बारे में वो लोगों को बता देगा और इसे चैलेंज भी करवाएगा। तब उनकी डील रद्द हो जाएगी और ज़मीन उनके हाथ से छिन जाएगी। 2 करोड़ रुपए किसी आदमी ने गलत तरीके से ही सही अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसे अगर कोई चैलेंज करने लगे तो फिर जाहिर सी बात है वो तनाव में तो आएगा। तो सुमित जैन और नाकाडे, ये जो दोनों पार्टनर है, वो आमिर खानजादा के इस नई चाल से या फिर इस धमकी से वो थोड़ा परेशान हो गए। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए, आमिर खानजादा का मुंह कैसे बंद कराया जाए, क्योंकि हमने धंधा किया है, हमने बिजनेस डील की है, अब इसमें अगर हम किसी और को शेयर देने लगे तो जाहिर है हमें तो नुकसान होगा। वो लोग आमिर खानजादा को रुपए नहीं देना चाहते थे और खानजादा जो है बेसिकली इन लोगों को ब्लैकमेल करने पर आमादा था, तुला हुआ था। इसके बाद फिर सुमित जैन ने अपने पार्टनर नाकाडे से ये कहा कि क्यों ना कोई हिस्सा या शेयर देने से बढ़िया हम आमिर खानजादा का कत्ल करवा देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। अगर उसकी हत्या करा देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ये झमेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने और भी कई मौक़ों पर हमारा रास्ता काटा है। तो इस तरह की बात जब सुमित जैन ने नाकाडे से कही तो नाकाडे को भी ये आइडिया जच गया। उसे लगा कि हाँ ठीक है, जब हिस्सा देने की ही बात हो रही है तो गलत तरीके से इसे हिस्सा क्यों दे, किसी को सुपारी दे देते हैं और फिर इसे ठिकाने लगवा देते हैं। बात नाकाडे और जैन के दरमियान हुई और सुमित जैन ने कहा कि मैं 50 लाख रुपए तक इस मामले में खर्च करने के लिए तैयार हूं। नाकाडे, तुम सुपारी किलर्स का इंतजाम करो और आमिर खानजादा का कत्ल करा दो। नाकाडे इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने कुछ सुपारी किलर्स से बातचीत की, तकरीबन 4 से 5 लोग थे जिन्होंने 50 लाख रुपए के एवज में आमिर खानजादा का कत्ल करने की बात मान ली। इसके बाद तय प्रोग्राम के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 अगस्त की ये घटना थी। सुमित जैन जो है उसने खानजादा को रायगढ़ में एक प्रॉपर्टी दिखाने का झांसा दिया, झूठा वादा किया और कहा कि वो साथ चले तो वो प्रॉपर्टी दिखाएगा। बहुत अच्छी डील है, जिस तरह की डील उन्होंने पहले पाली में की है उस तरह की डील हो सकती है। खानजादा को इस मामले में लालच आ गया। उसे लगा कि ठीक है, ये चूंकि उस इलाके में एक्टिव है, पाली और रायगढ़ के इलाके में, वहाँ ज़मीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे भी अच्छा सौदा करा दे। खानजादा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसे ये नहीं पता था कि सुमित जो है उसे मारने की, उसका कत्ल करवाने की साजिश रच चुका है। तो ये लोग निकल गए और खानजादा की कार में ही जो है ये दोनों लोग वहाँ से रवाना हुए अपने मंजिल के लिए, रायगढ़ की तरफ। बीच रास्ते में प्लान के मुताबिक सुपारी किलर्स ने इनको घेर लिया और ये वही लोकेलिटी, वही जगह है जहाँ पर खानजादा की लाश मिली थी, जिसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया है, बरनाला बर्ड सेंचुरी का इलाका। ये जगह थोड़ी सुनसान है और आइसोलेटेड स्ट्रेच है। यहाँ पर कार से गुजरते खानजादा
और सुमित जैन को सुपारी किलर्स ने रोका। और रोकने के बाद जो है, जब उन्हें टारगेट का पता ही था और क्या काम करना है ये भी पता था, तो उन्होंने कोई देर नहीं की। खानज़ादा को बिल्कुल करीब से उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां मारी और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है उन्होंने ठिकाने लगा दी उसी बर्ड सेंचुरी के पास में, करनाला बर्ड सेंचुरी के पास में। अब कत्ल हो चुका था, सुपारी किलर्स अपने काम को अंजाम दे चुके थे। अब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने जो वादा किया था कि 50 लाख रुपए उन्हें मिलने हैं, इसी के साथ सुपारी किलर्स नाकाडे और सुमित जैन इनके साथ मिलकर जो है आगे ट्रैवल करने लगे रास्ते में। और रुपए पैसों की बात शुरू हो गई। सुपारी किलर्स ने कहा कि ठीक है, हमें हमारे हिस्से के 50 लाख रुपए जो है आप दे दीजिए। लेकिन इससे पहले कि 50 लाख रुपए सुपारी किलर्स को दिए जाते, सुमित जैन ने ये कहा कि चूंकि खानज़ादा उसके साथ ही ट्रैवल करके इस तरफ आया था, तो अगर खानज़ादा की लाश मिले तो पूरी दुनिया उस पर शक करेगी, इसलिए उसे इस कहानी में बचने का कोई तरीका मिलना चाहिए, बचने का तरीका ढूंढना होगा। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने सुपारी किलर्स के ही पिस्टल से उनसे पिस्टल मांगकर खुद अपने ही पैर में गोली मार ली। देखिए कितनी अजीब और कैसे सनकी लोग इस दुनिया में हैं। खुद अपने पैर में गोली मार ली और उसने फिर ये कहा बाकी किलर्स से, सुपारी किलर्स से, कि फ़िलहाल तुम लोग जाओ, हमारे पैर में गोली हमने मार ली है और अब जब मैं इस मामले का खुलासा होगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे कुछ किडनैपर्स जो है, मुझे और आमिर को किडनैप कर लिया था, आमिर खानज़ादा को, उसकी हत्या हो गई। कहाँ वो है, उसकी लाश कहाँ मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी टांग में भी उन्होंने गोली मारी है। मेरी जान किसी तरह से बची है, ये मैं दुनिया को बताऊंगा। ये स्टोरी जो है वो सुमित जैन कुक कर रहा था और सुपारी किलर्स को भी ये बता रहा था। इसी क्रम में उसने खुद को गोली भी मार ली। लेकिन सुपारी किलर्स का ये कहना था कि उन्हें अपने हिस्से के 50 लाख चाहिए और 50 लाख जब उन्हें मिल जाएंगे तभी वो उनको छोड़ेंगे या वहाँ से वो चले जाएंगे। इस बीच पैर में गोली लगी हालत में सुमित जैन ने नाकाडे से कहा कि भाई इन्हें 25 लाख रुपए दे दो, जो हमारी बातचीत हुई थी। तो नाकाडे ने ये कहा कि 25 लाख? आपने तो मुझे ये कहा था कि 50 लाख रुपए की सुपारी है। मैंने 50 लाख रुपए में ही इन सारे सुपारी किलर्स को हायर किया है, तैयार किया है, तभी ये इस काम को करने के लिए राज़ी हुए थे, आमिर खानज़ादा का कत्ल करने के लिए तैयार हुए थे। और अब आप कह रहे हैं कि 50 नहीं 25 लाख। इस बात पर सुमित जैन का ये कहना था कि नहीं, मैंने तो 25 लाख ही कहा था, 50 लाख नहीं कहा था। बेसिकली सुमित जैन जो है पुलिस के बही खातों के मुताबिक और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस मामले में भी सुपारी किलर्स के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ भी धोखा कर रहा था। उस पर पहले भी कई सारे फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज थे। सुमित जैन ने सुपारी जो है अपने पार्टनर नाकाडे के ज़रिए देने की बात कही थी और उसके लिए 50 लाख का ही वादा किया था। लेकिन जब कत्ल हो गया तो फिर उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने ये तय किया कि वो 50 लाख नहीं बल्कि इस कत्ल के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए देगा। लेकिन सुपारी किलर्स तो सुपारी किलर ठहरे, उनको अपने पैसे चाहिए थे। नाकाडे ने कहा कि भाई इन्होंने मुझे 50 लाख का वादा किया था, लेकिन अब ये खुद मुकर रहे हैं, 25 लाख बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों से 50 लाख का वादा किया था इनके कहने पर, अब ये मुकर गए हैं, मैं क्या करूं बताओ। तो फिर नाकाडे की जो बात है वो सुपारी किलर्स को जेन्युइन लगी और नाकाडे ने कहा कि वो अपने तौर पर जितने भी पैसे हो सके उनको देगा ज़रूर और उनको जो है हताश होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो सुपारी किलर्स हैं उनको सुमित जैन का जो रवैया है वो बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि उनके मुताबिक उनको ऐसा लग रहा था और सही लग रहा था कि सुमित जैन ने उनको धोखा दिया। सुपारी 50 लाख की दी और जब पैसे देने की बारी आई तो सिर्फ 25 लाख पर तैयार हुआ। इसी गुस्से में उन सुपारी किलर्स ने कुछ एक चाकू जो है उससे उन्होंने सुमित जैन के ऊपर हमला कर दिया और ये सब कुछ जो है उसी रास्ते पर आगे बढ़कर हुआ था। और चाकू से हमला करके सुमित जैन को इन्होंने फेंक दिया पेन खोपोली रोड पर। पेन खोपोली रोड के एक सुनसान इलाके में सुमित जैन जो है वो 21 अगस्त को चाकू का शिकार बनकर, चाकूबाजी का शिकार बनकर और खुद को गोली मारकर जो है वो जख्मी होकर झाड़ियों में पड़ा रहा और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिली, क्योंकि उसके शरीर से ब्लड लॉस होने लगा। ये जो किलर्स हैं उसको चाकू मारकर, और सुमित ने खुद को गोली भी मारी थी, वहाँ से फरार हो गए और उसके शरीर से खून रिसता रहा और आखिरकार हेवी ब्लड लॉस की वजह से और ज़ख्मों की वजह से और खुले में पड़े होने की वजह से, अनअटेंडेड, कोई उसे देखने वाला नहीं, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, जंगली इलाके में, आखिरकार उसकी मौत हो गई।
तो मौत एग्जैक्टली 21 को हुई, 22 को हुई, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन उसकी लाश 23 अगस्त को मिली और 23 अगस्त से ही पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आखिरकार पुलिस ने सक्सेसफुली इस मामले का खुलासा कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज़ करूं तो कहानी का लब्बो-लुआब यही है कि 2 प्रॉपर्टी डीलर ने मिलकर तीसरे प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल की साजिश रची। तीसरे प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल भी करा दिया, 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई। लेकिन ये जो 2 प्रॉपर्टी डीलर ने मिलकर साजिश रची थी, इसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर का रोल बड़ा एक्टिव था। उसने खुद को बचाने के लिए खुद को गोली मार ली। लेकिन जब रुपए देने की बारी आई 50 लाख, तो वो 50 लाख नहीं बल्कि 25 लाख देने के लिए ही राजी हुआ। अब सुपारी किलर्स जो है इन 2 प्रॉपर्टी डीलर्स में से एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिल गए और इस एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर यानी नाकाडे के साथ मिलकर सुपारी किलर्स ने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर जिसने ये पूरी साजिश सबसे पहले रची थी, सुमित जैन, उसे चाकू मार दिया और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से एक ऐसा कातिल जिसने कत्ल की साजिश रची, आखिरकार वो खुद भी किराए के कातिलों का शिकार बन गया। तो वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। ये कहानी, ये वाकया उस बात का एक जीता जागता सबूत है, उदाहरण है। दिवाली की छुट्टियों के बाद चूंकि आज हाजिर हुआ हूं और कोई प्रीवियस वीडियो बिल्कुल एक दिन पहले का नहीं है, तो इसीलिए मैं आज की कोई कमेंट या कोई नाम अपने किसी दर्शक का नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैं करता हूं, आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोगों से चर्चा करता हूं, बातचीत करता हूं। आगे भी वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।